नमस्ते। आज हम जानेंगे महाबंध क्या है। जिस तरह हम मुद्राएं और बंधों की चर्चा कर रहे हैं, आज की वीडियो में हमें जानने को मिलेगा कि महाबंध किसे कहते हैं। मुख्य तौर पर यौगिक व्यायाम पद्धति में 3 बंधों का बखान मिलता है, जिसमें जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध करके 3 बंध हम इनका अभ्यास करते हैं। तो महाबंध क्या है? जब इन तीनों बंधों को एक साथ प्रयोग में लाया जाता है तो उसे महाबंध कहा जाता है। ये महाबंध साधक को जरा और मरण से जैसे विकारों से दूर करता है और मानसिक जो है प्रसन्नता को प्राप्त करवाता है। अब मुख्य तौर पर महाबंध जो है हमारे चक्र जागरण के लिए बहुत सहायक है। मुख्य तौर पर हमारा विशुद्धि चक्र, मणिपूरक चक्र और मूलाधार चक्र, इन तीनों चक्रों को जागृत करने के लिए महाबंध का अधिक से अधिक अभ्यास किया जाता है। अब महाबंध को लगाया कैसे जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले साधक को लंबी गहरी श्वास को भरना होगा, यानी कि सबसे पहले पूरक करना है। पूरक कहा जाता है श्वास को अंदर भरना। श्वास को अंदर भर के लंबी गहरी श्वास को रेचन करना, यानी कि बाहर छोड़ना। इसी तरह 3-4 बार करना, जब तक आपको लगे कि मेरे पेट के अंदर की सारी जो श्वास है वो बाहर नहीं चली, तब तक इस क्रिया को करते रहें। फिर आप लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास को छोड़ दें और वहीं पर कुंभक लगा कर रखें, यानी कि अपनी श्वास को रोक कर रखें। तत्पश्चात सबसे पहले आपने जालंधर बंध लगाना है। जालंधर बंध कहा जाता है अपनी चिन्ह को चेस्ट के साथ टच करना और एक लॉक लगा देना, एक बंद लगा देना, ताकि कुछ भी हवा भी जो है आपके शरीर के अंदर आपके गले के माध्यम से प्रवेश न कर सके। इसे कहते हैं जालंधर बंध। सबसे पहले जालंधर बंध लगाना, उसके बाद उद्यान बंध, यानी कि अपने पेट का संकुचन करना। अपने पेट को बिल्कुल पीठ के साथ मिला देना या पीठ के साथ मिलाने की कोशिश करना, यानी कि अपनी आपकी श्वास बाहर है, अब आप अपने पेट को इतना दबाव बनाएंगे कि वह बिल्कुल संकुचित हो जाए और आपकी पीठ के साथ जाकर लगे। और उसके बाद अंतिम में मूल बंध, यानी कि गुदा द्वार से प्राण शक्ति को ऊपर खींचना और गुदा द्वार को बंद करना, ताकि अंश मात्र श्वास भी आपके गुदा द्वार से प्रवेश न कर सके। तो इस स्थिति को हम महाबंध कहेंगे। जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध जब एक साथ लगते हैं इसे महाबंध कहा जाता है। यहीं पर आपने कुछ समय तक रुकना है, यानी कि कुंभक करके रखना है। आपका श्वास बाहर रहेगा और आप यहाँ कुंभक करेंगे। अब आपकी चेतना शक्ति कहाँ जाएगी, आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी? अब आपकी मानसिक स्थिति ये होगी कि सबसे पहले आपने मूलाधार चक्र का जो है ध्यान करना है, यानी कि आपका मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। आप यहाँ पर रुक करके आपके मूलाधार चक्र के बीज मंत्र, यानी कि लम का भी अभ्यास कर सकते हैं। अपने मन के अंदर लम के बीज मंत्र को दोहरा सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे मणिपूरक चक्र की, यानी कि आपके नाभि प्रदेश के चक्र की। नाभि प्रदेश के चक्र की ओर रम का आप अभ्यास करेंगे। आप अपने मन के अंदर रम को दोहरा सकते हैं। लम यानी कि मूलाधार चक्र, रम यानी कि मणिपूरक चक्र। और फिर आप ऊपर बढ़ेंगे आपके विशुद्धि चक्र। आप विशुद्धि चक्र का अभ्यास करेंगे और ये महसूस करेंगे कि आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो रहा है। और यहाँ पर आप हम के बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं मन में। इसी क्रिया को बार बार दोहराएंगे, यानी कि लम, रम और हम, लम, रम, हम। बार बार पुनः इसको दोहराने से आपके शरीर के अंदर स्थित जो चक्र है, मुख्य तौर पर 3 चक्र जो हम इस महाबंध के अभ्यास के दौरान जागृत करने की कोशिश करते हैं, उन चक्रों का बार बार आप अभ्यास कर सकते हैं। बीज मंत्रों को दोहरा सकते हैं। इन बीज मंत्रों को दोहराने से और इन चक्रों का ध्यान करने से आपके चक्र जागृत होने में जो कम समय लगेगा और आपको अत्यंत लाभ। अब जब आप थक जाएं और जितनी देर भी आप श्वास बाहर रोक सकें उसको रोकें और इन चक्रों को बार बार दोहराएं। चक्रों के बीज मंत्रों को बार
जब आपने वापस आना है किस तरह आना है, ये मुख्य तौर पर ध्यान देने योग्य बात है। सबसे पहले आप मूलाधार चक्र में जाएंगे और मूल बंध को खोलेंगे। मूल बंध को खोलेंगे, फिर उद्यान बंध को खोलेंगे और उसके बाद जलंधर बंध को खोलेंगे। फिर श्वास को भरते हुए एक बार श्वास को छोड़ देंगे और सामान्य हो जाएंगे। एक बार इसकी संपूर्ण स्थिति को समझने के लिए मैं आपको ये अभ्यास करके दिखाऊंगा। किसी भी सुखासन या पद्मासन अगर आप लगा सकते हैं तो उसमें बैठ सकते हैं। आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पर होने चाहिए। आप कस के घुटनों को पकड़ लें या आराम से पकड़ लें। उसके बाद श्वास को लंबा भरें और छोड़ें 3 से 4 बार। जब आपको लग जाए कि आपके शरीर से समस्त श्वास बाहर निकल चुका है, उसके बाद सबसे पहले श्वास को बाहर ही रोक करके जलंधर, फिर उद्यान और फिर मूल बंध लगा करके उसी स्थिति में रुकने का अभ्यास करें। तो इस तरह आप महाबंध का जो है अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि महाबंध के असंख्य लाभ हैं। ये महाबंध का अभ्यास करने वाला साधक जो है वह जरा और मरण की समस्या से तो दूर रहता ही है। उसका मन प्रसन्न रहता है, ध्यान अंतर्मुखी होता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर ध्यान लगाने के लिए अभ्यास कर रहा है और उसका ध्यान नहीं कर रहा है तो इस महाबंध का प्रयोग करें और अपना प्राण, समान और अपान की जो क्रियाएं हैं, यानी कि 5 वायुएं जो हैं हमारे शरीर के अंदर, प्राण, अपान, व्यान, दान और सम्मान, इनमें जो मुख्य रूप पर 3 वायुएं हैं, प्राण, अपान और सम्मान, इनके विलयन की ये क्रिया है। जैसे कि हम मूलाधार चक्र और मणिपूरक चक्र एवं विशुद्धि चक्र की बात करते हैं, तो ये वायुएं जो हैं इन चक्रों में रहती हैं, प्राण, समान और अपान। तो इन वायुओं के विलयन के लिए इस महाबंध का प्रयोग किया जाता है। इस महाबंध का आप अभ्यास करें। ये योगिक जो मुद्राएं और बंध हैं इनमें बहुत ही उत्तम है और सबसे उत्तम महाबंध को कहा जाता है। बार बार इसका अभ्यास करें, आप शक्तियाँ अभ्यस्त रहेंगे और इसका बहुत आपको लाभ होगा। आज के लिए इतना ही।